प्रॉफिट। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें जानी थी। कल की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का मतलब ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? समझिएगा बात को। तो हमने कहा था कि कॉस्ट प्राइस नाम की चीज होती है, जिसमें कोई वस्तु बन के तैयार होती है, जिसको हम सीपी कहते हैं। इस सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें, इस सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें, या फिर इस सीपी से हम लॉस माइनस कर दें, तो बनेगी एसपी। ठीक है, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दें या फिर लॉस माइनस कर दें तो बनेगी एसपी। और एक हमने बताया था मार्क्ड प्राइस, कि भाई मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो बनेगी एसपी। ठीक है, तो ये सीपी और ये एसपी और ये एमपी। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में हमने बताया था कि प्रॉफिट होगा ही तब जब एसपी बड़ी होगी, नहीं तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। जितनी बड़ी होगी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ये जो प्रॉफिट निकलता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो उसी को परसेंट प्रॉफिट कह दिया जाता है। भाई, प्रॉफिट जो आपने निकाला है ये सीपी पे है, 100 पे निकाल दो तो ये क्या होगा? परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस के केस में क्या होता है कि कोई सामान ज्यादा का लेकर आए थे, कम में बेच दिया, यानी एसपी छोटी हो गई। तो लॉस के केस में हम कहते हैं कि लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। और अगर कोई कह दे कि यार परसेंट लॉस निकालना है, तो परसेंट लॉस बराबर होगा लॉस बटे सीपी इंटू 100। अच्छा, जो ये बातें हैं कि हम कहते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है किसी को, इस बात का मतलब क्या है? तो 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 पे 20 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ सीपी पे होता है, इसका मतलब सीपी 100 है। तो हम हमेशा जब सीपी को कंसीडर करने की बात आती है, ये आपने कल पढ़ा होगा, लिखा भी होगा, मैंने तो आज समझा दिया बस। जैसे आप कहते हैं कि यार 20% प्रॉफिट हुआ, किसी ने बोला 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि जी 100 पे 20 का लाभ हुआ है, इसका मतलब है 100 पे 20 का लाभ हुआ है, 20 का लाभ हुआ है। इट मीन्स कि लाभ तो सीपी पे होता है, यानी ये 100 जो है ये सीपी है, और ये जो 20 है ये प्रॉफिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट 20 है, इसका मतलब हमने वो वस्तु 120 की बेची है। तो ये चीज हम ना डायरेक्ट आनी चाहिए। ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि 100 पे 20 का लाभ, 100 पे 20 का नुकसान, ये मैं लिखूंगा नहीं। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया है कि यार 21% का लाभ है या 23% प्रॉफिट है, किसी ने हेलो, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है सब? तैयारी चल रही है? पढ़ने का मन कर रहा है? अब जैसे जैसे ठंड आ रही है तो और ज़्यादा नींद आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा यार मेरे को नहीं पढ़ना, क्या होगा पढ़ लिख के। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है, 4 दिन हंसी खुशी से जी लेते हैं, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है, तो अभी क्यों पढ़ें। बट ये जन्म भी तो बिताना ही है ना। लोग ये कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और कफन में जेब नहीं होती, लेकिन जो अभी जीन्स पहनी है उसमें तो जेब है ना 4-5। समझ रहे हैं? चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में हमने बहुत छोटी छोटी सी बातें जानी थी। कल की क्लास में हम
प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का मतलब ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, समझिएगा बात को। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, तो आप कहेंगे कि जी प्रॉफिट एंड लॉस होता है कल वाले टाइप की और प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा था कि कॉस्ट प्राइस नाम की चीज होती है जिसमें कोई वस्तु बन के तैयार होती है, जिसको हम सीपी कहते हैं। इस सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें, इस सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें, या फिर इस सीपी से हम लॉस माइनस कर दें, तो बनेगी एसपी। ठीक है, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दें या फिर लॉस माइनस कर दें तो बनेगी एसपी। और एक हमने बताया था मार्क प्राइस, कि भाई मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो बनेगी एसपी। ठीक है, तो ये सीपी और ये एसपी और ये एमपी। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में हमने बताया था कि प्रॉफिट होगा ही तब जब एसपी बड़ी होगी, नहीं तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। जितनी बड़ी होगी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ये जो प्रॉफिट निकलता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। अगर इसी को 100 पे निकाल दिया जाए तो उसी को परसेंट प्रॉफिट कह दिया जाता है। भाई प्रॉफिट जो आपने निकाला है ये सीपी पे है, 100 पे निकाल दो तो ये क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस के केस में क्या होता है कि कोई सामान ज्यादा का लेकर आए थे, कम में बेच दिया, यानी एसपी छोटी हो गई। तो लॉस के केस में हम कहते हैं कि लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। और अगर कोई कह दे कि यार परसेंट लॉस निकालना है तो परसेंट लॉस बराबर होगा लॉस बटे सीपी इंटू 100। अच्छा, जो ये बातें हैं कि हम कहते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है किसी को, इस बात का मतलब क्या है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 पे 20 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ सीपी पे होता है, इसका मतलब सीपी 100 है। तो हम हमेशा जब सीपी को कंसीडर करने की बात आती है, ये आपने कल पढ़ा होगा, लिखा भी होगा, मैंने तो आज समझा दिया बस। जैसे आप कहते हैं कि यार 20% प्रॉफिट हुआ, किसी ने बोला 20% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि जी 100 पे 20 का लाभ हुआ है, इसका मतलब है 100 पे 20 का लाभ हुआ है, 20 का लाभ हुआ है। इट मीन्स कि लाभ तो सीपी पे होता है, यानी ये 100 जो है ये सीपी है और ये जो 20 है ये प्रॉफिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सीपी 100 है, प्रॉफिट 20 है, इसका मतलब हमने वो वस्तु 120 की बेची है। तो ये चीज हम ना डायरेक्ट आनी चाहिए, ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि 100 पे 20 का लाभ, 100 पे 20 का नुकसान, ये मैं लिखूंगा नहीं। अगर किसी ने मुझे ये कह दिया है कि यार 21% का लाभ है या 23% प्रॉफिट है, किसी ने मेरे को कहा कि 23% प्रॉफिट है, तो मेरा सेंस सीधे ये कह देगा कि जी मैं किसी वस्तु को 100% की खरीद के लाया था और मैंने उसी वस्तु को 123% में बेच दिया। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे डायरेक्ट बताना आना चाहिए। मुझे ये आना चाहिए कि कोई मुझे ये कह दे कि 24% का लॉस है, इसका मतलब मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि 76% में मैं अपना माल बेच रहा हूं, ये एसपी है। ये मुझे डायरेक्ट आना चाहिए। अगर कोई मुझे कह रहा है कि 53% का प्रॉफिट है, 53% प्रॉफिट है, तो मैं यहां से सीधे कह सकता हूं कि मेरी एसपी 153%। ये तो बात हो गई परसेंट की। इतनी सी बात लिख लीजिए। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक से, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा जाके घर पे देखो। ठीक है, कितने लोग जानते हैं कन्वर्जन
ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, जानते हैं? नहीं नहीं जानते तो अभी सीख जाएंगे कि जैसे 20% बड़ी चीज है, कि किसी ने कह दिया कि यार 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ये 20% का प्रॉफिट क्या है, 100 पे 20 का लाभ है। मैंने कहा कि 20% प्रॉफिट है का मतलब है कि 100 पे आपको 20 का लाभ हो रहा है, 100 पे 20 का लाभ हो रहा है। अब अगर 100 पे 20 का लाभ हो रहा है का मतलब ही है कि 20 का लाभ 100 पे हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं 20 पंजे 100, 5 पे 1 का लाभ? तो यही क्या है, फ्रैक्शन है। कि अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें समझ में आ जाएगी कि 20% 1/5 के बराबर होता है, और कोई हमें जैसे ही कहेगा कि 20% प्रॉफिट, तो हम सीधे कह देंगे 20% प्रॉफिट। कोई हमें बोलेगा तो हम कह देंगे कि यार इसका मतलब होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का लाभ। समझ गए? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 पे 1 का लाभ। तो 5 मतलब सीपी हो गई, 1 मतलब प्रॉफिट है। तो आपने देखा कि जी अगर 20% लाभ, तो सीपी को हम 5 कह सकते हैं, लाभ हमारा 1 है, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? 20% तो ठीक है, 100 और 120 से काम चल रहा था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब 33 सही 1/3% का लाभ होता है तो तकलीफ हो जाती है। 33 सही 1/3% का जब लाभ होता है तो तकलीफ हो जाती है। अब जिनको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/3, वो सीधे कह देता है वो 1/3। अच्छा, ये 1/3 आया कैसे बताता हूँ। 33 तिया 99 और एक 100/3 है। ये बेसिकली ये 100/3% है। तो 100/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 3 × 100। तो 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया जी, 1/3। तो जब कभी हमें ये कहा जाएगा कि 33 सही 1/3% का लाभ है, कोई हमें बोलेगा कि यार 33 सही, या इसको ऐसा भी लिख देगा 33.33% प्रॉफिट है, कोई ऐसे बोलेगा, तो हम बोल देंगे कि इसका मतलब है 3 पे 1 का लाभ। कितना सिंपल लगेगा देखने में, 3 पे 1 का लाभ। अब आपको पता है ये 3 क्या है, सीपी है, 1 क्या है, प्रॉफिट है, यानी 3 ये और 1 ये, तो एसपी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कराता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, जिनका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। पहले आप ये कंसेप्ट लिख लीजिए। जैसे हमें 20% पता होना चाहिए, या 25% से शुरुआत कर लेते हैं। 25% दोस्त होता है 1/4। ठीक है, अगर आप इसी 25% का आधा कर दें दोस्त, 12.5% कर लें, तो आधे का मतलब और आधा करेंगे 1/8 हो जाएगा। और आधा कर लें अगर आप 6.25% कर लें, तो ये 1/16 हो जाएगा। ऐसे ही हम परसेंटेज की वैल्यू याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबकी निकालेंगे, पेपर में निकालते नहीं है, याद रखनी पड़ती है। अब जैसे 12.5% है, तो इस 12.5% को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 37.5% की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, 3/8। अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूं, तो 62.5% की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, 5/8। अगर मैं इसे 7 से गुणा कर दूं, तो 87.5% की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, 7/8। बोलो, सेम स्थिति इसकी है। अगर हम इसे 3 से गुणा करें, तो 18.75% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3/16। 5 से गुणा करें तो 41.25 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 31.25 की, 5/16। 7 से गुणा करें, 7 छिंग 42, 43.75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 7/16। ऐसे वैल्यू निकलती है। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पे चलेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पे चलेंगे, आगे बढ़ता है। अच्छा, जैसे 20% है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/5। ऐसे ही 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ये दो तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें थी। 66
2/3% कितना होता है? 2/3। अगर इसका आधा कर देंगे तो 33 सही। 1/3% कितना होता है? 1/3। ठीक है, 66 से 2/3% बराबर 2/3, 33 से 1/3% बराबर 1/3। ठीक है, इसके बाद बताते हैं। 20% 1/5, 10% 1/10, 66 से 2/3%, 2/3, 33 से 1/3%, 1/3 के बाद लिखिए 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9। इसको 2 से गुणा कर लें तो ये आ जाता है 22 सही 2/9% बराबर 2/9। इसी को फिर 2 से गुणा कर लें तो 44 सही 4/9% बराबर आ जाता है जी 4/9। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी 5 से भी गुणा कर सकते हैं, 6 7 से भी कर सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, सेम 9 सही 1/11% बराबर होता है 1/11। डबल कर दें 18 सही 2/11% बराबर 2/11। ऐसे ट्रिपल कर सकते हैं, चौपल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला देखिए 14 सही 2/7% बराबर होता है 2/7। आधा कर दें 7 सही 1/7%। 1/7 होता है 1/7। ये कितना हो जाएगा? आधा करेंगे 1/14। अगर डबल कर दें 28 सही 4/7%, तो 2/7। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी परसेंटेज हैं जिनकी वैल्यू आपको, एक छोटा सा सवाल आप सबके सामने है। ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया। ये सवाल देखिए, किसी दुकानदार ने निम्नलिखित वस्तुएं आरुषि को बेचकर लाभ कमाया। एक दुकानदार है जिसने आरुषि को मोबाइल बेचा है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया? किसी दुकानदार ने निम्नलिखित वस्तुएं आरुषि को बेचकर लाभ कमाया। दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कितना लाभ कमाया, ये बताना है। देखो भाई, लाभ पूछ रहा है कि कितना है, बड़े अच्छे से समझना। मोबाइल 20,000 रुपये का है और उस पर लाभ 10% है, तो आप बता सकते हैं 20,000 का 10%। 20,000 का 10% निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ जी, 20,000 का 10% 1/10 होगा। 10% मतलब 1/10 ही तो होगा। तो यहाँ पे जो लाभ है, यहाँ पे जो लाभ है वो 20,000 गुणा 10/100 लिखना नहीं चाहिए, सीधे 1/10 कर देना चाहिए, यानी 2,000 रुपये का लाभ। कह सकते हैं 2,000 रुपये का लाभ है। अच्छा, 72,000 का मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सब जगह, जैसे अगर मुझे इस सवाल को पेपर में करना होता, मेरे जैसे बंदे को पेपर में करना होता, तो मुझे पता है यहाँ भी भर भर के जीरो है, यहाँ भी भर भर के जीरो है, मैं कभी नहीं निकालता। मैं पता है सीधे बस 300 का 12% निकालता, और 300 का 12% होता 36 रुपये, और मैं सीधे डी उत्तर लगा देता। अच्छा, दो हैं 36 वाले भी, सॉरी नहीं लगा पाएंगे। 36 वाले भी दो हैं, 12/100, तो ये आ गया जी 36 रुपये। यहाँ पे 36 रुपये का लाभ। यहाँ पे एक लाभ और है, वो है 72,000 का 20%। तो 72,000 का 20% कितना होगा दोस्त, बताइए। आपने कहा 72,000 गुणा 20/100, जीरो से जीरो कट गई, 72 दूनी 144, 144 पे 2 जीरो। ठीक है, 14,400।
यानी मैं इतना समझ गया कि 400 वाला उत्तर होगा, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 436 वाला उत्तर होगा, डी उत्तर है। जोड़ने को कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ भी सकते थे कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा जी, लेकिन हमें जल्दी उत्तर निकालना होता है तो हम थोड़ा सा स्टेप से बचते हैं। ये चीज़ आपको सीखनी है मुझसे अगर सिलेक्शन लेना है तो, वरना तमाम लोग होते हैं जिनको गणित आ जाती है बट सिलेक्शन नहीं ले पाते। सिलेक्शन लेना और गणित आने में अंतर है। जैसे आप जिनसे पढ़ के आए हैं उन्हीं को देख लीजिए कि गणित आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होने का मतलब ही ये होता है कि हमें गणित तो आती है लेकिन हमें गणित के स्टेप्स कम करने नहीं आते। हम हमेशा लॉन्ग तरीके पूरा सवाल करना यही करते रहते हैं, इसलिए हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाता। वरना गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमें भी खाली इकलौती गणित आती थी और हम सिलेक्शन ले गए। चलिए भाई, एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बड़ा ही प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है, फटाफट से उत्तर बताइए। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर हमने ये 1500 में बेचा है, ये क्या है? आप बोलेंगे जी बेचा है तो ये एसपी है। एसपी होती क्या है? एसपी बेसिकली सीपी में प्रॉफिट जोड़ने पे बनती है, ये कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, यानी आपका लाभ 150 रुपए का हुआ है, आपने बेचा 1500 में है, तो आप यहाँ से सीपी बता सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी, इस 1500 में से ये 150 घट जाएगा और सीपी आ जाएगी 1350। 1350 आ जाएगी सीपी। बोलो भाई, आ जाएगी सीपी 1350? आपने कहा जी आ जाएगी 1350। अब 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब ये हमारी सीपी है और हमें इस पे 24% का लाभ चाहिए। चाहिए भाई 24% का लाभ। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, 24% के लाभ का मतलब क्या है? कोई बता सकता है आप में से? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका 24% निकाल दीजिए सीधे। कैसे निकलेगा? 1350 गुणा 24/100। जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से 27 बार कट जाएगा और 2 से 12 बार कट जाएगा और 27 और 12 की अगर गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 324 रुपये आ जाएगा। 24% आ जाएगा 324। जैसे ही मैंने 4 देखा मैंने डी उत्तर लगा दिया। आओ देखा ना ताओ कि मैं पहले जोड़ने जाऊंगा, नहीं, जरूरत नहीं है। आपने अगर 324 देख लिया तो ये कितना आ गया जी? 4, 5 और 2 7। अच्छा, मुझे ये सवाल पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता आपको बताता हूँ। मुझे अगर ये सवाल पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता वो देखो। पहले आप इतना लिख लो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें भी बता रहा हूँ, पेपर में सवाल कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। अब जैसे मुझे ये निकालना होता तो मैं कहता कि यार 1500 रुपए में बेच रहा है, 150 का लाभ हो रहा है, तो मेरी सीपी सीधे सीधे आ जाती। ओरल निकाल देता मैं सीपी, ओरल में सीपी निकाल देता कितनी? 1350। अब मुझसे एसपी पूछ रहा है कि 24% का लाभ, तो मुझे पता है एसपी क्या होगी। आप कहेंगे जी 124% हो जाएगी एसपी। सुनना मेरी बात, एसपी कितनी हो जाएगी? 124%। मैंने कहा अच्छा यार, तो आपने कहा जीरो से जीरो कट गई और ये 62, 6 और 2 62 होगा, ये 5 और 5 से भाग करूंगा तो ये 27 बार कटेगा। तो मैंने देखा जैसी 7 की गुणा मैंने 2 से की तो 4 आ गया लास्ट में। अब 4 जैसी लास्ट में आया तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं, मैंने डी निकाल दिया। डी मैंने उत्तर बता दिया सीधे। मैंने क्या किया, 24% ना निकालने के बाद सीधा 124% निकाल दिया। तो सीधा 124% जब मैं निकालने गया तो मुझे पता चला उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, अच्छा अब यहां पे हम एक चीज और देख सकते थे। हम ये देख सकते थे कि 135 27 का होता है, यानी 9 से कटने वाली संख्या है, 5 3 8 और 1 9। तो 9 से कौन सी संख्या कट रही है? तो आपने देखा ये तो 9 से नहीं कटेगी। 6 और 6 12, 9 से नहीं कटेगी।
4 3 7 और 1 8, 9 से नहीं कटेगी, केवल एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा है, वो है डी। तो हम ये भी देख सकते थे कि जो भी उत्तर होगा तो 1350 अगर 9 से कट रही है तो एसपी भी 9 से कटने वाली होगी। अब 9 से केवल एक ही संख्या कट रही है तो वो डी उत्तर हो जाएगा। यानी हमारे पास जब इतनी सारी चीजें दिमाग में होती हैं, इतने सारी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक हमारे पास होती हैं, तो फिर आप समझिए कि हम तोड़ पाते हैं सवाल को हर एंगल से, कैलकुलेशन से बच पाते हैं। जो भी बात दिमाग में आ जाती है कि पेपर में ऐसा लिखा तो आएगा नहीं कि 9 का मल्टीपल है, इसका यूनिट डिजिट चेक करना, नहीं, कुछ नहीं पता होता पेपर में। तो मैं जो कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं, किसी गुमराही का हर रास्ता तुझ तक जाता है, वो तभी है कि जब आपको सारी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक आती है तो कोई ना कोई सटीक बैठ जाती है और आप जल्दी से सवाल कर लेते हैं पूरा निकालने के बजाय। देखो भाई, आकाश ने एक पुराना फोन 34,450 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 450 खर्च कर दिए, तो उसकी कुल लागत कितनी आई? आकाश की कुल लागत कितनी है? बता सकते हैं उसकी कुल लागत कितनी है? तो आप कहेंगे कि जी 34,450 में फोन खरीदा था। नहीं, 3450 में ही खरीदा है, बहुत सस्ता खरीदा है। 450 मरम्मत पे लगा दी, 3900 का फोन पड़ा है जी, 3900। ये इसकी कुल लागत यानी ओवरऑल सीपी है। क्या है? ओवरऑल सीपी है, ठीक है। खर्च करने के बाद 5070 में बेच दिया, 5070 में बेच दिया एसपी। तो आप बता सकते हैं कि कितना लाभ ले लिया? तो आप कहेंगे कि जी लाभ ले लिया 1170 रुपए का, घटा के निकाल दिया 1170, क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ले लिया 1170। अच्छा, हमसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, परसेंट प्रॉफिट बताइए। आपने कहा 1170 का लाभ है, 3900 रुपये पे है, और गुणा 100, गुणा 100, तो जीरो से जीरो कट गया, 39 दिया, 117, 30% लाभ। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट था? क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी भी एंगल से मुश्किल था? मुझे बताइए। एक पुराना HP डेस्कजेट प्रिंटर 4800 में खरीदा, मरम्मत पर 500 खर्च किए, यदि इसे 6360 में बेचा तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, लाभ प्रतिशत इन्होंने फ्रैक्शन में पूछ लिया है, परसेंट नहीं लिखा कहीं। जैसे 15% को, ये मैंने सवाल लिया भी इसलिए, आप 15% को 15/100 यानी 0.15 भी लिख सकते हो। आप 12% को 12/100 यानी 0.12 भी लिख सकते हो। तो वो इसी तरीके से है, तो डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन ही पूछ लिया है। ठीक है, एक पुराना HP डेस्कजेट प्रिंटर 4800 में खरीदा, तो ओवरऑल सीपी कितनी हो गई? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओवरऑल सीपी कुल लागत कितनी होगी? तो आपने कहा 4800 प्लस 500 बराबर 5300, बराबर 5300, ठीक है। एसपी कितनी है? आपने देखा जी 6360। तो कितने रुपए की कमाई हो रही है? 1060। अब प्रॉफिट परसेंट तो पूछा नहीं है, फ्रैक्शन में पूछा है, तो लाभ फ्रैक्शन में कितना होगा? आप सीधे 1060 को भाग कर सकते हैं 5300 से। आपने कहा जीरो से जीरो कट गई, 53 से ये 2 बार कट रहा है, और नीचे 10 है, तो 0.2 उत्तर आ गया। अगर परसेंट में पूछता तो 20% आ जाता। तो ये मत करना कि अब 20% निकाल दो, लाभ फ्रैक्शन में निकाला है, पूछा ही फ्रैक्शन में। एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 में खरीदता है और 12,000 में बेचता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि उसे 13,000 में बेच सकता था। उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है?
एक मोबाइल फोन व्यापारी 10,000 में खरीदता, 12,000 में बेचता। ध्यान से सुनना, 10,000 में खरीदता है, 12,000 में बेचती है, कोई गल नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि मैं 13,000 में बेच सकता था। ठीक है, बेच सकता था। तो ये जो गैप है बेसिकली कितने का नुकसान हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा जी इस हिसाब से नुकसान 1,000 रुपए का हो, बताओ। 1,000 का नुकसान हो गया भाई, हो गया 1,000 का। अच्छा, ये हमारी सीपी है भाई, तो ये 1,000 इस 10,000 का कितने परसेंट है, तो आपने कहा 10% है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे 10% का नुकसान हो गया? बताओ आप, क्या कोई ये मुश्किल सवाल था किसी भी एंगल से? अब हमने जो कल आपको एक वादा किया था कि कल की क्लास में हम थोड़ा कंपैरिजन सीखेंगे, तो अब उस कंपैरिजन का वक्त आ गया है। तो क्या तैयार हैं आप? जो मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाए भी थे कि देख के ही बता दिया जाए, उन सब का भी इस्तेमाल अब होगा। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि एसपी 112% है, तो क्या आप बता सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? बता सकते हो देख के, अगर एसपी 112% है तो बता सकते हो। अच्छा, अगर एसपी मैं कह दूं 89% है, तो क्या आप बता सकते हो कि लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस होगा, ये बात तो तय है। तो आपको दिमाग में ये समझना है कि सीपी का मतलब ही है 100%, ये हम मान के चलते हैं। अगर हमें कोई कह रहा है कि एसपी 112% है, इसका मतलब देखते ही बता सकता हूं कि लाभ 12% है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि एसपी 89% है, इसका मतलब लॉस है, और कितना है? 11%, 100 से जितना कम है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अब हमें लगानी है, इस्तेमाल करना है। तो एक सवाल के जरिए समझते हैं और 7-8 सवाल इस पे करेंगे, मजा आएगा। एक सवाल देखिए, ये लिखा है। सवाल है कि एक व्यक्ति को 144 में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वो इसे 288 में बेचता तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि बताया नहीं है, बताइए। मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड तरीके ही बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये 144 में बेचा है का मतलब क्या है? एसपी है, ये भी एसपी है। अच्छा, हम अगर 28% का लॉस हो रहा है तो हम एसपी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं? तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ एसपीज करूंगा, कंपैरिजन ऑफ एसपीज करूंगा। एसपीज मतलब 2-3 एसपी, कंपैरिजन करूंगा। किस चीज का कंपैरिजन करूंगा? मैं पैसे का कंपैरिजन करूंगा, सीधे सीधे परसेंटेज से। ठीक है भाई, पैसे का कंपैरिजन परसेंटेज से करूंगा। ध्यान से सुनना, जब मैंने 144 रुपए में अपने माल को बेचा, जब मैंने 144 रुपए में अपने माल को बेचा, तो उसकी जो वैल्यू है बेटा, वो 28% का लॉस यानी कितनी है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितनी है? आप कहेंगे मास्टर साहब 72% है, क्योंकि आपने 28% के लॉस पर बेचा है। ये मैं एसपी का कंपैरिजन कर रहा हूं, ऊपर लिख चुका हूं। ठीक है, ठीक है भाई, 144 रुपए। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं तो अब 288 में बेचूंगा माल को, यानी 288 रुपीज की वैल्यू कितनी होगी? आपने देखा 144 रुपए का डबल है ये, तो अगर इसकी वैल्यू 72% थी तो इसकी वैल्यू 144% हो जाएगी। ये एक्चुअली 28% कम था, इसीलिए 28% की हानि थी, यानी लॉस था। ये 44% ज्यादा है, यानी 44% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये तरीके बहुत जबरदस्त हैं, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगे ऐसे कंपैरिजन वाले मेथड। किताब में तो क्या करेगा, पहले सीपी निकालेगा। किताब वाला क्या करेगा, पहले 72 की वैल्यू 144,
फिर बोलेगा 100 की कितनी होगी, 200, 200 रुपए सीपी है। अब 200 का माल 288 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा, वो उस तरीके से करेगा। हमने यहाँ सीपी निकाली नहीं, सीधे पैसे का कंपैरिजन परसेंटेज से कर दिया। देखिए 144 का आधा था 72%, 288 का आधा होगा 144%। या तो ऐसे देख लीजिए, आधा करके देख लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि ये इसका डबल है तो ये इसका डबल हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी करके देख सकते हैं। यानी जो आप 144 में बेच रहे थे तब आपको 72% रुपए मिल रहे थे, अब आप 288 में बेचेंगे तो आपको 144% मिलेंगे। का मतलब ये है कि 44% का प्रॉफिट है। देखो मैंने कैसे इतना फास्ट करा, आप देख रहे थे कि हम जो है वो परसेंटेज का कंपैरिजन कर रहे थे, तभी एक लड़का बोल रहा था कि ऐसा परसेंटेज आ जाए कि निकले ही ना। तो वो यही सवाल है कि यहाँ पे 23,800, सोचिए 23,856 120% के बराबर है, और आपसे 20,580 पूछ रहा है कितने के बराबर हो। अब ये तो फंस गए, बिल्कुल फंस गए भाई। तो आपको तो पता है कि मैं हमेशा अप्रोक्सीमेशन चलता हूं अगर ऑप्शन दूर दूर हो। तो मैंने देखा यार ऑप्शन तो दूर दूर है भाई, 5.3 टू 2% का तो अंतर यही है, और बाकी लाभ और हानि में अपने आप में अंतर हो जाता है भाई। 5 का लाभ 5 की हानि 10% का अंतर हो गया। तो मैंने इसको क्या किया, 2356 कम कर लिया और मैंने इसको लिख दिया 56 कम करके दोस्त 23,800 लिख दिया। आपने कहा आप इसको कम कर रहे हो थोड़ा तो इसको भी थोड़ा कम कर लो, तो मैंने कहा ज्यादा तो नहीं कर सकते, 119%, 119% लिख सकता हूँ 23,800। अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आधा हो गया। मैंने, आप सोच रहे होगे कि मैंने कैसे ओरल बता दिया था, इसको भी मैंने क्या कर दिया 20,600 कर दिया, 20,600। ठीक है, आपने एक चीज देखी कि 238 का आधा है 119, है आधा, तो 206 का आधा कितना होगा 103%। यानी उत्तर जो होगा वो पहली बात तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट लगभग होगा 3% के। तो भैया लगभग एक ही ऑप्शन था 3% के सी। सोचो ये चीजें आपको मुझसे सीखने को मिली। ये कौन सिखाएगा, ये मैं सिखाऊंगा। अदरवाइज आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी थी, आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी करना कि आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कहो तो मैं एग्जैक्ट निकाल के दिखा दूं, फिर इसका एग्जैक्ट तरीका क्या होगा वो दूसरा होगा। इस केस में एग्जैक्ट तरीका दूसरा होगा। क्या होगा मैं बताता हूं अगले पेज पे, पहले आप मेरा ये अल्टीमेट मेथड देख लीजिए। थोड़ा जब हमारे पास ऑप्शन दूर दूर हो तो हम सवाल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, डेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे। जैसे मैंने इसका 56 कम किया तो इसका 1% कम कर दिया। वैसे नहीं करना था, बहुत बड़ा अंतर था, बट उत्तर तो 1% से ज्यादा के गैप पे थे। अगर ऑप्शन 1% से ज्यादा के गैप में है तो मैं 1% के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये तो 238 हो गया, ये 119 हो गया। एग्जामिनर भी यही चाह रहा है आपसे, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रहा, वो भी यही चाह रहा है। तो ये 119, मैंने कहा इस 20,580 को 20,600 कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, उधर कम किया था, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 103 के बराबर आ गया। 3% प्रॉफिट आएगा, ये बात तो तय हो गई, और लगभग में आएगा, ये भी बात तय हो गई। 3% के करीब एक ही ऑप्शन था, कर दिया। बोलो, अब मैं इसका एग्जैक्ट मेथड भी बताता हूँ। यहाँ पे वो मेथड लगेगा नहीं। कौन सा, ये मेथड। यहाँ पे ये चल नहीं पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि वैल्यू पॉइंटों में है भाई। अब वैल्यू पॉइंटों में है तो ये मेथड हमारा चल नहीं पा रहा। अब चल नहीं पा रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत गंदे हैं। 3.52%। तो मैं समझ गया कि 20% लाभ का मतलब क्या है। आपने कहा 1/5, यानी 5 का माल 1 के लाभ के साथ 6 में बेचा है। ये कह सकते हैं। बेचा कितने में, तो आप कहेंगे कि 23,856 में बेचा है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से क्या लाभ लिया है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे 6 चौक 24 तो होगा नहीं, 6 तिया 18, 5 बचेगा, 6 नीम 54, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, 6 चंग 36,
सीपी है ये, 5 क्या है बेसिकली सीपी। तो भैया सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 6 5 छिंग 30 की 0 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 का 8 हासिल 3, 5 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 टिया 15 और 4 19, 19,880। ये मैंने सीपी निकाल दी। अब आप एक बात तो समझ में आ गई कि अब आपको माल 20,580 में बेचना है, 20,580 में बेचना है। तो ये 880 और 580 यानी कि जो लाभ है वो 00 और 205 में से 198 गए तो कितना बचेगा जी? 700। ठीक है, तो मैं समझ गया कि यार 20,000 का भी 700 3.5% होता है, तो लाभ होगा और 3.5% होगा। एग्जैक्ट यहां भी निकालने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो? मैं ये कह रहा हूं अगर ये 20,000 भी होता तो भी 3.5% का लाभ होता। 5% के लिए तो ये 1,000 होना चाहिए था। तो 5% लाभ तो होगा नहीं, हानि है नहीं किसी एंगल से, हानि तो किसी एंगल से नहीं है। लाभ में था 5 या 3, तो आपको दिख रहा है कि ये 700 जो है वो 3.5% के बराबर होगा। ये भी तरीका मुझे लगता है पसंद आया होगा आपको, सीपी निकालने वाला। ये तरीका भी पसंद आया कि नहीं? आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, चाहें तो भाग गुणा करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है। एक व्यक्ति को मोबाइल फोन 11,250 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 6% लाभ कमाने के लिए मोबाइल फोन को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? एक व्यक्ति को मोबाइल फोन 11,250 में बेचने के लिए 10% की हानि होती है, इसका मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे जी इसका मतलब है 90% में माल बिक रहा है। उस 90% का कंपैरिजन हम कर रहे हैं जी 11,250 से। आपको 6% का लाभ कमाना है, तो आपको ये माल बेचना है जी 106% बेचना है। तो मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 125 आ रही है। अब हमें 106 की निकालनी है, तो दिक्कत होती है जैसे, तो 106% की वैल्यू निकालनी है, 125 से गुणा करेंगे। तो कैसे फास्ट गुणा करते हैं? आप पहले खाली 100 में कर लो, 100 में करोगे तो 12,500 हो जाएगा। अब 125 की अगर 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो आप कहेंगे 750 आता है। तो ये कितना आ गया जी? 13,250। ये आसान गुणा करने का तरीका है। 13,250 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 125 की 6 से करेंगे, 625 छिक्के 150, 750 ही तो आएगा। 13,250 है तो ऑप्शन में, ए इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा मैंने कैसे गुणा की? मैंने क्या किया, जैसे 125 की गुणा मुझे 106 से करनी थी, तो मैंने उसको 100 प्लस 6 लिख लिया। अब 100 से की तो 12,500 हो गई, और 6 से करूंगा तो 25 छिक्के 150, 100 छिक्के 600, 750। तो ये कितना आ गया जी? 13,250। बोलो, ये कंपैरिजन आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है, परसेंटेज का कंपैरिजन। मैंने ये सब चीजें आपको बताई ना कि 10% अगर लॉस होगा इसका मतलब एसपी क्या होगी? 90%। 6% लाभ होगा तो एसपी क्या होगी? 106%। ये दोनों क्या हैं? ये एसपी तो है भाई, एसपी का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। बोलो, ये वाली बात तो बताई ना मैंने, क्लास शुरू होने से पहले बताई, बीच में बताई, जब ये टाइप पढ़ा रहा था तब बताई। एक टेबल को 1,596 रुपए में बेचने पर आरब को 24% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 24% की हानि होती है का मतलब है 76% में माल बिकता है। अब आपको और नई चीज सीखो, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 1,596। अच्छा, आपको तो एक 24% का लाभ चाहिए, यानी आपको 124% में बेचनी है चीज। तो जैसे अब ना आपको कंफ्यूजन हो जाए कि 76% की वैल्यू 1,596 है, तो आपको 124 की निकालनी है। तो आप ना 19 से भाग करो, पूरा 76 से भाग करने की कोशिश मत करो, बताता हूं क्यों। जैसे आपने 4% किया, तो 19 से करेंगे तो 19 पंजे 19 अट्ठे 152 और 19 चौक 76, ये आ गया जी। अब आप इसी को 31 से गुणा कर लो। इस 4% को आप क्या करो, 31 से गुणा कर लो भाई। आपने 31 चौका 124 जैसी चाल लिखा तो आपको समझ में आ गया ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे।
31 से गुणा कर रहे हो तो। अच्छा, आपको ये भी पता है अगर ये 100 होता तो 3100 आता, यानी 3100 के आसपास वाला भी उत्तर नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखो मैंने कितने प्यार से कर दिया। 3100 का 124 का 4 हासिल 12, 31 अट्ठे 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248, 0 हासिल 1, 5 और 2। 31 चौका 124 का 4 आ गया था, हासिल 12 है। और 31 अट्ठे 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये तो 2504 ही आ रहा है यार, 2604 तो आ नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया? नहीं नहीं, सही तो है, 260 ही तो आएगा ये। गुणा भी कर लो, बट जरूरत नहीं है गुणा करने की, समझ रहे हो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शिव ने अपना लैपटॉप 12% हानि पर 25,520 में बेच दिया। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? मैं सबसे पहले जो सोचता हूं कि 10% का मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए उत्तर, क्योंकि 110% होगा तो ये उत्तर नहीं होगा। और 11 दूनी 22, 8 और 2 10, ये भी उत्तर नहीं होगा, 11 से नहीं कट रहा। 11 दूनी 22 ये कट रही है 11 से, ये उत्तर हो सकता है। 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 सत्ते 77, नहीं ये भी नहीं होगा। सोचो मैंने 11 के मल्टीपल से ही उत्तर निकाल दिया कि 3 होगा। सोचो भाई, मैंने ये कहा ना कि अगर मुझे 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब जो मेरी एसपी है वो 110% होगी, मुझे इस 110% की वैल्यू चाहिए, तो 11 का मल्टीपल होगी। अब वो एक ही ऑप्शन था, बट अब तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे? 12% हानि का मतलब एसपी कितनी होगी? 88%। शायद गलत हो जाएगा क्योंकि 88% की वैल्यू दे रखी है 25,520। ओहो ओहो ओहो, नहीं गलत होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि कट रही है ये भी 11 से। नहीं होगा गलत। गलत कैसे हो जाएगा, हम कर रहे हैं 25,520। अब आप देखना सवाल को करने का तरीका मेरा। आप यही तो कह रहे हो कि आपको 88% की वैल्यू है और आपको 110% की चाहिए, तो मैं कह रहा हूं मैं तो 11% की निकाल लेता हूं। तो आपने कहा 11% की निकालने के लिए इसको 8 से भाग करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी 8 से भाग कर लिया। 8 दिया 24, एक बचेगा, 8 एकम 8, 7 बचेगा, 8 नीम 72। 11% की वैल्यू ये आ गई, लेकिन मुझे तो 110% की निकालनी थी, तो मैं एक जीरो और चिपका दूंगा, 3 आंसर आ जाए। बोलो भाई कैसा लगा, तरीका कैसा लगा जी? क्योंकि मुझे तो 110% की निकालनी थी ना, मैंने कुछ किया ही नहीं। 88 की दे रखी थी, 110 की पूछी थी, मैंने 8 से भाग करके 11 की निकाल दी, एक जीरो चुपका दी उसमें। क्या किया मैंने? एक जीरो चुपका दी, 110 की निकालनी थी इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। 483 रुपए मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर 31% की हानि होती है। लेटेस्ट सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में 2025 में पूछा गया है। 34% का लाभ प्राप्त करने के लिए कपड़ा किस दर पर बेचा जाना चाहिए? 483 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। 31% की हानि का मतलब हो गया 69% की वैल्यू 483 पर मीटर है। ठीक है, यही मतलब हो गया 31% के लॉस का मतलब। अब आपको 34% का लाभ चाहिए का मतलब है 134% की वैल्यू आपको निकालनी। 134% की वैल्यू आपको निकालनी, 69% की वैल्यू ये है। अब बड़ा फंस गए भाई इसमें तो, क्योंकि कुछ कट पिट रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि जी 7 बार कट रहा है इससे। बोलो कट रहा है 7 बार। 7 नीम 63 का 3 हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 48, 7 बार कट रहा है, तो इसको भी 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28, जैसे 28 देखा 938 लगा लिया, आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
आप ये चीज मुझसे सीख के जाओ, वरना मेरे से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं जितना शार्पली ये चीज करता हूँ कि जैसे आठ देखा आगे बढ़ना ही नहीं, आपको भी यही चीज लेके आनी है। आपको भी यही चीज लेके आनी है अपने अंदर, तब तो मजा है, नहीं तो नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 17% की हानि पर बेची। यदि उसने 1056 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। वाह! तो लागत मूल्य बताना है क्या होगा। देखो ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल को 17% हानि पर बेचा। तो 17% हानि का मतलब क्या है, उसने एसपी जो है वो 83% है। बोलो, फिर आप कह रहे हो कि 5% लाभ हुआ, यानी दोबारा में आप 105% में बेच रहे हो। बेच रहे हो कितना ज्यादा में बेच रहे हो, तो आप कहोगे कि जी मैं बेच रहा हूं 17 और 5 22% ज्यादा। इस 22% की वैल्यू सवाल में 1056 दे रखी है और आपसे लागत मूल्य पूछ रहा है, का मतलब है 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने कहा 22 से भाग लगा दूं, 22 चौक 88, 17 बचेगा और 22 अट्ठे, एक की वैल्यू 48 आ गई, 100% की 4800। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे एसपी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखो मैं अभी भी कंपैरिजन ही कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सीपी को क्या बोलते हैं, सीपी को 100% बोलते हैं। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है। मत आप सोच रहे हो कि 100% कैसे लिख दिया सीपी को। मैं ये कह रहा था कि ये 83 और 105 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कह सकते हैं कि 17% का लॉस, और अगर 5% के प्रॉफिट में बदल गया, का मतलब ही है कि यहां से आपने कितना बढ़ा दिया। आप कहेंगे कि जी मैंने 23% बढ़ा दिया, आपको सॉरी 22 बढ़ा दिया, 17 और 5 22 बढ़ा दिया। आपको ये 22 निकालने के लिए ये 83 और 105 लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि पहले आप 83 में बेच रहे थे, अब 105 में। तो आप जो ये गैप ले रहे हैं वो गैप यही तो है, 17 और 5 22। भाई -17 से 5 हो गया प्लस का, यानी 22% बढ़ गया। तो आप सीधे कह सकते हैं कि यार 22% की वैल्यू 1056 है, तो 100% की कितनी होगी, वो हमने निकाल दिया 48। बोलो भाई, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। देखिए, अगर कोई क्रय मूल्य से 16% कम में बेच रहा है, यानी 100 रुपए का माल लाके 16 उसमें भी कम में बेच रहा है, तो ये क्या है? ये 16%, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या है ये 16% कम में बेचना? तो आप बोलेंगे ये 16% का लॉस है गुरुजी। 100 रुपए का सामान लाके 16 कम में बेच दिया तो 16 क्या है? लॉस है। दोबारा में भाई 15% का लाभ हो गया। अगर 16% का लॉस और दोबारा में 15% के लाभ में बदल गया, का मतलब क्या है? आपने कितना बढ़ा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आपने कहा कि जी हमने बढ़ा दिया 31%। इस 31% की वैल्यू सवाल में 192.2 है। ठीक है? लेकिन आपसे पता है, अब सीपी नहीं पूछ रहा आपसे, नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, न्यू एसपी पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे न्यू एसपी तो 23 पंजे 115, 115 है न्यू एसपी, ये न्यू एसपी है। तो मैं कह सकता हूँ 23 का मल्टीपल होगी तो 23 तिया 69, ये तो 23 से नहीं कट रहा। 23 तिया 69, ये 23 से कट रहा है। 23 तिया 69, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन 23 से कट रहा है और बी उत्तर हो गया। मैंने दिमाग भी नहीं लगाया। सोचो क्यों मैंने 23, क्योंकि 23 पंजे 115 होते हैं। अगर 115 की वैल्यू कोई आपसे पूछ रहा है तो 23 से उससे कटेगी या नहीं? बताओ आप। ये मैंने आपको मल्टीपल वाली चीजें बार बार सिखा रहा हूँ, आप आगे सीखेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। देखिए 31% की वैल्यू ये है तो ये 31 से कट जाएगा भाई डायरेक्ट। 31 से 8 एकम 8 तिया 24 नहीं, 7 एकम 7 तिया 21 नहीं, 6 एकम 6 तिया 18, 186 कटेगा। 186 6 बार कटेगा तो 6
और फिर 62 बचेगा तो 6.2 आ गया। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 6.2 है, तो 115% की कितनी होगी? 6.2 से गुणा करेंगे तो आपने कहा कि जी 115 से मैं 6 की गुणा करूं तो 690 आएगा, और 0.2 की करूं तो 23 आएगा। तो मिला के कितना हो गया? 700। ऐसे गुणा करते हैं, ये गुणा भी आप मुझसे सीखो। 6 की अलग कर ली और 0.2 की अलग कर ली। गलत कह रहा हूं क्या बताओ? अरुण ने अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 270 की वृद्धि हो जाती तो अरुण को 8% का लाभ होता। वाह! अरुण के लिए वस्तुओं का क्रय मूल्य 100% की वैल्यू पूछ रहा है, फटाफट से उत्तर बता दोगे। 10% की हानि थी, 8% का लाभ है, यानी कितने का सफर है? 18% रिकवर किया है। कब? जब 270 में की वृद्धि कर दी, यानी 270 ज्यादा में बेच रहे हैं अपना सामान। विक्रय मूल्य 270 की वृद्धि का मतलब है कि 270 अब ज्यादा में बेच रहे हैं, 270 ज्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, 18% की वैल्यू 270 है, तो 100% की निकालनी है, तो यहां से 1% की 18 एकम 18 पंजे 90, 100% निकालना है, 2 जीरो चुपका दी, सीधे 1500। अब आपको अलग से इन पे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि ये छोटा सा सवाल एक RW में दे देता हूं, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है। 20% की वृद्धि की, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, देखते हैं इसको कौन करेगा। इसको कौन करेगा देखते हैं। ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य वही रहे। चलो इसे होमवर्क में लिख के लेके जाओ। चलो ध्यान रखना अपना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय।